भैया हमने थोड़ा देख तो लाइव जा रहा अरे यार पार्टी के चल रहे संविधान गौरव अभियान के तहत आयोजित की गई उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी संबोधित करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी। यह भी कहना है कि बाबा साहब का जो जन्म स्थान है, चाहे उनकी निर्वाण स्थली है, चाहे दीक्षा भूमि है, चाहे शिक्षा भूमि है, सभी पांचों स्थानों का भारतीय जनता पार्टी की, चाहे मध्य प्रदेश की राज्य सरकार रही हो, चाहे केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद, इन पांचों स्थानों का विकास करके पंचतीर्थ के रूप में इनको डेवलप करने का काम किया गया। कांग्रेस पार्टी कभी जाति की बात करती है, उनके जो युवराज हैं उनके बयान सुनो, उनके भाषण सुनो तो लगता है कि वो दलितों के, पिछड़ों के बहुत बड़े हमदर्द हैं। लेकिन मैं आज यहाँ काशी की धरती से कह सकता हूँ, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के सबसे बड़े दुश्मन कांग्रेस पार्टी है। उनके नेता रहे हैं, जो वर्तमान में नेतृत्व कर रहे हैं वह हैं। इसलिए आपको यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि आरक्षण व्यवस्था को सबसे पहले नाकारने का काम किसने किया? तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। मंडल आयोग की सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डालने का काम अगर किसी ने किया तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी और श्री राजीव गांधी जी ने किया। आरक्षण से वंचित रखने का काम और पाप के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के अलग अलग समय के नेतृत्व जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जब श्री बीपी सिंह जी की अगुवाई में केंद्र में सरकार बनी, बाबा साहब को पहले भारत रत्न नहीं दिया गया था। भारत रत्न तब दिया गया जब भाजपा के समर्थन से केंद्र में सरकार बनी, तब बाबा साहब को भारत रत्न प्राप्त हुआ था। आज जिस संविधान की दुहाई देने का काम कांग्रेस के नेतागण करते हैं, उन्होंने संविधान की हत्या समय समय पर की। इस देश के लोकतंत्र को नकारते हुए देश में आपातकाल की बेड़ियां किसने डालने का काम किया? तो वह कांग्रेस पार्टी है। देश के अंदर 88 बार चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का काम किसने किया? तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में जब देश पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार हमारी चल रही थी, तो परमाणु शक्ति संपन्न भारत बनाने का काम पूज्य अटल जी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार के समय हुआ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद और देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक देश 5 वर्ष में एक बार चुनाव की कमेटी बनी, उसका भी विरोध किसने किया? तो कांग्रेस ने किया। आज़ादी के बाद से 1967 तक लगातार देश के चुनाव और राज्यों के चुनाव एक साथ होते थे। मैं केवल आप सबके सामने हम संविधान गौरव दिवस मनाते हुए यह बात आप सबसे करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की सच्ची पुजारी है।